इंडिया 2047 कॉन्क्लेव और हम बैठे हैं इस समय ऑफ द बीट पॉडकास्ट में। यहाँ पर हम वो बातें करेंगे जो शायद आपको सीरियसली पता ना चले, लेकिन हम इनकी लाइफ की स्टोरी जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी गॉट सम फैंटास्टिक गेस्ट हू जॉइंड अस एज द कॉन्क्लेव एंड नेहल सोलंकी जो मेरे साथ इस समय बैठी हुई है। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आई एम ड्रिवन कि मुझे कुछ तो अलग करना चाहिए अपनी लाइफ में। नेहल, अपना इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दें। Yes, hello guys. I am Nehal Solanki. I am from basically Jodhpur, Rajasthan, and I am from professional background. I am just a mining engineer, and I am currently working at Hindustan Zinc Limited as a blasting engineer. Mining engineer, blasting engineer, Yes. and you're one of the first women in the force, right? Yes, first women, not a first women. It's a team. It's a first women all India mine rescue underground team. So yes, it's a great honor to me to represent my team and all the female candidates who are working in the mining industry. So yes, it's a journey about a mixture of all the curiosity, all the nervousness, all the excitements, and at the end we conquer it. एब्सोल्युटली। अब इसको बोलते हैं मेल डोमिनेटेड फील्ड है ये, लेकिन फॉर Yes. यू टू कॉन्कर इट टू गेट हियर, Yes. किसने घर में मना किया था पहले? मम्मी ने शी इज लाइक अंडरग्राउंड जाएगी, इट्स अ सेफ्टी कंसर्न, मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, क्योंकि ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि लोग कैसे भी फ्रैंक वे में बात कर सकते हैं, सो इट विल बी गेटिंग सम टाइम अनकम्फर्टेबल, बट नाउ पीपल अंडरस्टूड द थिंग्स। उनको टेंशन बातों का था कि जो काम आप करने जा रहे हो उसके जोखिम का था? दोनों का because we are it matters a lot that in which environment we are working. So yes, below the background and everything, I think it matters. So yes, it's a mixture of both. जब रेस्क्यू मिशंस की बात करते हैं, अभी रिसेंटली आप बता रहे थे कि आप एक रेस्क्यू मिशन में गए थे। एग्जैक्टली कितना डीप, कितना नीचे आप उस अंडरग्राउंड माइन में थे, उसके बारे में कुछ बताओ। That was around 1 kilometer below from the surface, and generally पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, बट क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रा डेवलपमेंट है, इतना सारा वर्किंग है बिलो सरफेस, तो मे बी it may be a case of sometime that mishappens, but yes, we always prioritize our safety standards and all the things. So there because due to the weather condition, we have seen that so much kind of heat up is currently on the weather. So yes, in underground also the temperature is very high nowadays, so maybe a spark is generated in the equipment, is a heavy equipment, so and that can lead to a big fire, massive fire. Yeah, that fire, but we can control it because we are well trained about this, and we can save all the peoples there. So yes, we can do it because we are all trained on all of things. लेकिन प्लान यही था हमेशा से या कुछ और करने का प्लान था? प्लान में थोड़ा सा चेंजेस था। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी फोर्सेज, बट ये भी उससे कुछ कम नहीं है। बिल्कुल कम नहीं है। यस, आई एम ऑल ओके विद दैट। एंड हमें ये पता नहीं था कि रेस्क्यू टीम भी लड़कियों के लिए कभी बनाई जाएगी, क्योंकि पहले माइंस में काम करना ही अलाउड नहीं था, तो रेस्क्यू टीम तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड आई थिंक ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ही रही है हमेशा कि मुझे फोर्सेज में जाना था, और मुझे एक फोर्सेज जैसा काम ही यहाँ पे मिल गया। आपको सोशल मीडिया यूज़ करना अलाउड है जब आप अपने काम पर होते हो तो? अंडरग्राउंड में नेटवर्क तो होता नहीं है, आपको so मुझे लगता है आपको व्लॉगर बन जाना चाहिए। आप वहाँ पर अगर लोगों को बताएंगे कि आज माइंड में ये हो रहा है, हम ये करने जा रहे हैं, आई थिंक पीपल विल बी अमेज्ड विद व्हाट यू डू, एंड विमेन ऑल ओवर कितना इंस्पायर होंगे आपसे। बहुत सारी, सबसे मुझे लगता है कि आज के टाइम में सबसे बड़ा अचीवमेंट ही यही है, क्योंकि अभी बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स और ट्रेनीज हैं जो आते हैं हमारे पास एंड कहते हैं कि हम लोग आपको देख के इतना इंस्पायर्ड हैं कि हमें लगता है कि अब हम भी कर सकते हैं। सो आई थिंक किसी भी डेजिग्नेशन से बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है कि आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, कितने विमेन प्रोफेशनल्स को इस फील्ड में आने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। सो आई थिंक दिस इज फील्ड ऑफ आर्ट्स नाउ, it's not only about the male dominant industry. Absolutely. Yes. और मम्मी ने जब पहले मना किया था, और अब तो she must be very proud of you. आपको कैसे इंट्रोड्यूस करती हैं वो अपनी फ्रेंड्स को? अभी तो उनका ऐसा हो गया है कि हर गली में जाके जब भी बात होती है वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मेरी बेटी तो माइनिंग इंजीनियर है, कुछ काम पड़े तो बताना,
करके उनका वो वाला वो एक जो रहा है उसी दौर से इंस्पायर होकर इवन माय यंगेस्ट सिस्टर इज आल्सो इनरोल्ड इन द माइनिंग फील्ड आल्सो Oh wow. एंड शी इज नाउ डूइंग हर इंजीनियरिंग इन द माइनिंग. सो यस, घर में ही है तो बाहर में तो होना ज़रूरी है. अच्छा, अब आप जो काम, आपकी जो टीम है ऑल Yes. विमेन टीम, वो कितनी बड़ी टीम है? ये टोटल 7 मेंबर्स की टीम है जिसमें 7 फीमेल पार्टनर्स रहेंगे. उसमें हर किसी का एक डिफाइंड रोल होता है पर्टिकुलरली. जैसे फर्स्ट रोल पे जो आता है वो एज अ कैप्टन रोल प्ले करता है. जो लास्ट वन होता है वो एज अ ब्रीफिंग ऑफिसर रोल प्ले करता है. जो सरफेस से टीम जब नीचे जाती है टास्क पूरा करने के लिए तो उसको ब्रीफिंग में हेल्प करता है. या जो सरफेस की कम्युनिकेशन में जो हमको हेल्प चाहिए होती है उसमें वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है. रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स आर हेल्पिंग टू द कैप्टन. उसके रूल्स को फॉलो करना, उसकी गाइडेंस को फॉलो करना या उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का जो काम रहता है. क्योंकि अंडरग्राउंड में कोई भी कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है जिसमें हो सकता है कि विजिबिलिटी ना रहे, हो सकता है कि गैसेस की प्रेजेंस हो सकता है माइन फायर का सिचुएशन हो सकता है कि डी वाटरिंग से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो. तो उस पर्टिकुलर टास्क को डील करते हुए कैसे आगे बढ़ना है उसमें पूरा टीम का एक सेपरेट और डिफरेंट रोल रहता है. तो जो एक टीम कोऑर्डिनेशन है वो रहना चाहिए. और इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ही जो है वो टीम का अलाइनमेंट है और टीम की गैदरिंग है कि एक दूसरे को कैसे पेशेंटली फॉलो करना है. नॉट बैड. दिस साउंड्स सो डेंजरस बट सो अमेजिंग एट द सेम टाइम. अब Yes. इस पर मूवी तो शायद बन ही जाएगी. बननी भी चाहिए. बिल्कुल. तो अगर ये मूवी बन जाती है तो आपकी 7 मेंबर टीम में आप खुद अपना रोल प्ले करना चाहोगे या फिर आपका रोल कौन प्ले करेगा? मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना रोल प्ले करना चाहूँगी. क्योंकि आई थिंक कि आई डोंट थिंक सो कि मुझसे बेटर रोल कोई इसमें प्ले कर पाएगा. बिल्कुल. और कौन सी वो एक्टर है जिसको आप अपनी इस फिल्म में ऐड करना चाहोगे? आई थिंक द कृति सेनन. मैसेज टू कृति सैनन. आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूवी आइडिया. आपको सोचना चाहिए इसके बारे में. बिल्कुल. But thank you, Nehal, for being a part of the India 2047 conclave. Yes. You've inspired so many people, not just women, but everybody who's watching you. You're doing a fantastic job and wish you all the luck. Thank you so much. Thank you, Thank Nehal.